आज का अपना टॉपिक है क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोस जो हैं उनका वर्गीकरण अपन बंध के आधार पर करते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण बंध के आधार पर जो वर्गीकरण है, बंध के आधार पर वो 4 प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं ये अपन देखेंगे। इसमें फर्स्ट आता है आणविक ठोस, फिर सेकंड आता है आयनिक ठोस, थर्ड आता है धात्विक ठोस और फोर्थ है सहसंयोजी ठोस। तो बंध के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं: आणविक, आयनिक, धात्विक और सहसंयोजी ठोस। तो अपन एक एक करके इनको लेते हैं। अपन फर्स्ट लेंगे अपन आणविक ठोस। आणविक ठोस जो हैं इनमें अवयवी कण जो हैं वो अणु होते हैं। आणविक ठोसों में अवयवी कण कौन होते हैं? अणु होते हैं। आणविक ठोसों में अवयवी कण अणु पाए जाते हैं। ये आणविक ठोस जो हैं 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। इनमें 3 प्रकार जो लेंगे अपन वो देखते हैं। फर्स्ट आपका आता है अध्रुवीय ठोस। अध्रुवीय ठोस। सेकंड आता है ध्रुवीय ठोस। और थर्ड आता है हाइड्रोजन बंधित ठोस। आणविक ठोस जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार हैं: अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन बंधित ठोस। अपन इन तीनों के बारे में देखते हैं। अध्रुवीय ठोस जो है इनमें जो आकर्षण बल पाया जाता है वो पाया जाता है लंदन बल। अध्रुवीय ठोसों में जो बल पाया जाता है या बंध होते हैं इनमें वो कौन से होते हैं? लंदन बल पाए जाते हैं, जो काफ़ी दुर्बल होते हैं। यहाँ जो बल पाए जाते हैं वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है इनमें। तो अपन कह सकते हैं इनमें द्विध्रुव बल। द्विध्रुव बल क्या होते हैं? जैसे आपके पास एक डाइपोल ये है, दूसरा डाइपोल ये है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो अट्रैक्शन होगा हम उसको क्या बोलते हैं? द्विध्रुव आकर्षण बल बोलते हैं। इस टाइप के यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ जो बंध पाए जाते हैं वो हाइड्रोजन बंधित पाए जाते हैं। हाइड्रोजन बंधित या बंध। तो अध्रुवीय ठोस होते हैं उनमें जो आकर्षण बल होता है वो कौन सा होता है? लंदन बल होता है। उनमें आकर्षण बल लंदन बल होता है, जबकि ध्रुवीय ठोस में द्विध्रुव बल होता है और हाइड्रोजन बंधित में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। नेक्स्ट अपन देखें तो यहाँ जो बल है वो सबसे दुर्बल होते हैं। सबसे दुर्बल
बल, ठीक है, ये भी दुर्बल ही होते हैं, दुर्बल। थोड़े प्रबल बंद होते हैं, ठीक है। तो सबसे दुर्बल, तीनों का जो कंपैरिजन करते हैं अपन, तो सबसे दुर्बल बंद अध्रुवीय में, फिर उससे थोड़े ज़्यादा कह सकते हैं अपन, लेकिन दुर्बल ही है, ये भी एक प्रकार से दुर्बल ही होते हैं। फिर यहाँ घनत्व है, बहुत कम, इनमें घनत्व क्या होता है, बहुत ही कम होता है, बहुत कम, यहाँ पर भी बहुत कम घनत्व होता है, घनत्व इनका भी क्या होता है, कम होता है। क्लियर? तो ये इनमें घनत्व हो गया। इसके बाद अपन देखते हैं कमरे के ताप पर ये गैस हैं, कमरे के ताप पर गैस होती हैं, ये भी मेनली गैस होती हैं, गैस, ये द्रव होते हैं, कमरे के ताप पर ये क्या होते हैं, द्रव होते हैं। इनके जो एग्जाम्पल अपन लेंगे, यहाँ जो एग्जाम्पल हैं इसमें जैसे आप ले सकते हैं I2H2 CCl4 आर्गन, ये सब क्या है, अध्रुवीय ठोस के एग्जाम्पल है, क्योंकि ये क्या है, एक अध्रुवीय ठोस है। ध्रुवीय ठोस की बात करें तो अपन जैसे HCl, SO2, ये सब किस में आते हैं, ध्रुवीय में आते हैं। जबकि हाइड्रोजन बंधित की बात करें अपन, तो हाइड्रोजन बंधित में जो पाए जाते हैं जैसे आपके H2O, NH3, एसिटिक एसिड, HF, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, हाइड्रोजन बंधित ये एग्जाम्पल हैं। तो ये आपने देखा तीनों प्रकार के आणविक ठोस। तो यहाँ जो याद रखने वाली चीज़ें हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो वो कौन कौन सी हैं, एक तो इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, दूसरा इनका घनत्व का क्रम, तो सबसे कम घनत्व ये होता है, फिर ये, और फिर ये होता है। इनमें जो बल होते हैं वो लंदन बल होते हैं, यहाँ जो होते हैं वो द्विध्रुव, और यहाँ जो होते हैं वो हाइड्रोजन बंधित होते हैं। तो ये फर्स्ट टाइप का क्या है, आपने ठोस देखा है। इसके बाद में 3 ठोस और बच गए आपके। दूसरा ठोस आता है आयनिक, ठोस। फिर तीसरा आपका आता है धात्विक, और फोर्थ आपका है सहसंयोजी। इन तीनों को अपन एक साथ देखते हैं डिफरेंस करते हुए। 4 प्रकार के ठोस थे आपने पहले देखे, आणविक ठोस जो 3 प्रकार के थे। अब अपन देखेंगे लेफ्ट जो बाकी 3 बचे हैं, आयनिक, धात्विक और सहसंयोजी ठोस। देखते हैं आयनिक ठोस में जो अवयवी कण हैं, अवयवी कण वो होते हैं आयन। आयनिक ठोस में अवयवी कण कौन होते हैं, आयन होते हैं। धात्विक में इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धनायन, इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में कर्नेल या धनायन, धनायन।
मतलब धातु की जब अपन स्ट्रक्चर देखते हैं तो उनमें देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, नेगेटिव को मैं इलेक्ट्रॉन से शो करता हूँ, फिर उनमें क्या होते हैं, ये बीच बीच में धन आयन होते हैं। इस टाइप की क्या होती है, इनकी संरचना होती है। सहसंयोजी ठोस की बात करें तो यहाँ अवयवी कण जो है वो कौन होते हैं, परमाणु होते हैं। इनमें अवयवी कण कौन होंगे, परमाणु होंगे। क्लियर। तो आयनिक ठोसों में अवयवी कण आयन होते हैं। धात्विक ठोसों में अवयवी कण जो हैं वो इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धनायन या कणें, जबकि सहसंयोजी में जो अवयवी कण होते हैं वो कौन होते हैं, परमाणु होते हैं। क्लियर। इसके बाद में अपन देखेंगे यहाँ बल। तो यहाँ जो बल पाए जाते हैं वो बल पाए जाते हैं स्थिर विद्युत आकर्षण बल। स्थिर विद्युत आकर्षण बल। आकर्षण बल, यहाँ जो आकर्षण बल है वो कौन से हैं, मतलब आयन जिससे आपस में बंधे रहते हैं वो कौन से हैं, स्थिर विद्युत आकर्षण बल या आयनिक बल भी कहा जा सकता है, या इनको अपन क्या कह सकते हैं, आयनिक बल। क्लियर। यहाँ जो बंध पाए जाते हैं वो धात्विक बंध होते हैं। धात्विक बंध, यहाँ जो बंध पाए जाते हैं वो कौन से पाए जाते हैं, धात्विक। जैसे तुल्यकालिक बंध, अतुल्यकालिक बंध, इस प्रकार के आपने धात्विक संरचना में पढ़े होंगे। तो इस टाइप की क्या होते हैं, यहाँ बंध होते हैं। देखिए इन दोनों की तुलना करते हैं तो आणविक ठोस है वो सबसे दुर्बल होते हैं, उनमें आकर्षण बल, फिर उससे ज़्यादा आकर्षण बल पाए जाते हैं आयनिक में, और आयनिक से ज़्यादा आकर्षण बल पाए जाते हैं धात्विक में। और यहाँ जब बात करते हैं अपन तो यहाँ दिशात्मक सहसंयोजी बल। ठीक है। सहसंयोजी ठोस जो है इनमें सबसे प्रबल बंध होते हैं। देखिए ये सबसे प्रबल बंध है भाई, सबसे प्रबल बंध। क्लियर। सहसंयोजी ठोसों में जो बल पाए जाते हैं वो सबसे प्रबल होते हैं। ये कारण है ये अत्यधिक ठोस होते हैं। अत्यधिक ठोस प्रकृति या प्रवृत्ति, अत्यधिक ठोस प्रवृत्ति पाई जाती है। इसके एग्जाम्पल जैसे आप देखते हैं हीरा, गैलियम नाइट्राइट, सिलिका कार्बाइड, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल होते हैं। यहाँ जो धात्विक बंध हैं ये भी क्या होते हैं, प्रबल होते हैं। ये भी क्या होते हैं, प्रबल होते हैं। लेकिन यहाँ इनकी तुलना करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रबल ये, फिर उससे कम, और ये और कम होते हैं। घनत्व इनका अधिक होता है, घनत्व अधिक इनका भी अधिक होता है, अधिक, और इनका घनत्व है सबसे अधिक, सबसे अधिक। क्लियर। फिर आप इनके एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल में आयनिक में तो आप जैसे NaCl, KCl, फिटकड़ी। यहाँ धात्विक की बात करें अपन तो धात्विक ठोस में सभी धातु है, जैसे आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, कोबाल्ट है। ठीक है। और इनके एग्जाम्पल अपन पहले देख चुके हैं। तो यहाँ जो एक क्वेश्चन जैसे पूछा गया कि सहसंयोजी जो ठोस हैं इनको और क्या कहा जाता है, नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है। नेटवर्क ठोस।
के लिए ये पूछा गया एग्जाम में कि नेटवर्क ठोस का एक एग्जाम्पल दीजिए। तो सहसंयोजी ठोस को क्या कहते हैं? नेटवर्क ठोस कहते हैं। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि इनमें दिशात्मक सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं, जिसके कारण इनमें नेटवर्क संरचना आती है, त्रिविम स्ट्रक्चर आती है, त्रिविम ज्यामिति उत्पन्न होती है, जिसके कारण ये क्या आते हैं? अत्यधिक ठोस होते हैं। ठीक है, जैसे हीरा आप जानते हैं बहुत ज़्यादा क्या होता है? ठोस मजबूत होता है। गैलियम नाइट्राइड, सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, इनमें एक एग्जाम्पल आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट है, ये अपवाद है। ये क्या है? अपवाद है, क्योंकि ग्रेफाइट है ना, ये काफ़ी सॉफ्ट होती है। ये क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। इनका घनत्व कम होता है, इसका घनत्व बहुत ज़्यादा ऊंच होता है। ये विद्युत की सुचालक होती है, जबकि ये विद्युत के सारे क्या है? कुचालक होते हैं। तो ये ग्रेफाइट क्या है? सहसंयोजी ठोस में नेटवर्क ठोस नहीं होता है। क्लियर? ग्रेफाइट सहसंयोजी ठोस का एग्जाम्पल है, लेकिन अपन इसको क्या नहीं कहते हैं? नेटवर्क ठोस नहीं कहा जाता है। तो अभी तक अपन ने जो देखा, सबसे पहले हमने देखा क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण तो 4 प्रकार से करते हैं, जिसमें फर्स्ट था आयनिक ठोस। सबसे पहले आणविक ठोस था, जिसमें अवयवी कण अणु होते हैं। फिर वो 3 प्रकार के थे, ध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन बंधित। फिर नेक्स्ट 3 जो थे आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजी ठोस। आयनिक ठोस में अवयवी कण जो होते हैं वो आयन होते हैं, जबकि धात्विक ठोस में इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में कर्नेल या धनायन होते हैं। सहसंयोजी ठोस में परमाणु होते हैं अवयवी कण, इनको नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है। यहाँ स्थिर विद्युताकर्षण बल होता है आयनिक में। धात्विक में जो होता है वो धात्विक बंध होता है, और यहाँ जो पाया जाता है वो दिशात्मक सहसंयोजी बंध पाया जाता है। तो इनके एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने हैं, जो कि आपको नोट्सों में मिल जाएंगे। और अवयवी इनका जो ऑर्डर है वो पूछा जाता है आकर्षण बल का। आकर्षण बल का क्रम, आकर्षण बल का बढ़ता क्रम, आकर्षण बल का बढ़ता क्रम। तो देखिए, सबसे कम जो आकर्षण बल होता है वो होता है आणविक में, आणविक ठोस। फिर उससे ज़्यादा होता है आयनिक ठोस। फिर होता है आपका धात्विक ठोस, और फिर सहसंयोजी ठोस। ये 3 प्रकार के ठोस होते हैं। आयनिक ठोसों का जो क्रम होगा, इनमें पहले आता है ध्रुवीय, फिर आता है ध्रुवीय, फिर आता है हाइड्रोजन बंधित, ये इनका ऑर्डर आता है। तो आपको ये ऑर्डर भी ध्यान में रखना है।